मैं सभी लोगों को कहती हूँ कि सुबह सुबह एक मुट्ठी ये चीज जरूर खाइए। कैंसर, शुगर और शरीर में जितनी बीमारियां आती हैं, चाहे बहुत बढ़ती उम्र की हो, चाहे यंग एज में भी आपको हो रही हो, सब दूर हो जाएंगी। ढेर सारे विटामिन और मिनरल आपको इसी चीज में मिल जाएंगे। विटामिन भी नहीं अलग से लेना पड़ेगा। तंदुरुस्ती का राज है एक मुट्ठी चीज और बहुत आसान है, सबसे सस्ती है। वेलकम अगेन टू प्रिंस डाइट क्लिनिक। आइए सीखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम का एक सिंगल सोल्यूशन। एक मुट्ठी जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ वो चीज है क्या? वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स 40 तरीके के होते हैं। 40 तरीके के माइक्रोग्रीन्स एंड स्प्राउट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में जो प्रचलित चीजें हैं भारतीय घरों में वो है मूंग, चना, मेथी, गेहूं, चिकपीस, रागी। इसको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर स्प्राउट्स हमारे आसपास होते हैं, हमारे घर में हम इनको नियमित यूज कर सकते हैं। अब इसमें से कौन सा वाला खाना है ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करेगा और आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसके फायदे तो आपको सुनने चाहिए ताकि आप इसे किस चीज में कैसे यूज करें आपको पता हो। जब हम एक अनाज को स्प्राउट करते हैं, जो कोई भी दलहन है, अनाज है, जो भी चीज है, उसको आप अंकुरित करते हैं तो उसके अंदर विटामिन बढ़ जाते हैं, पाचक रस बढ़ जाते हैं, उसका स्टार्च कम हो जाता है, उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा रहता है। तो ये आपके पाचन को अच्छा करता है। प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है उसके अंदर। तो इन गुणों के आधार पर स्प्राउट हमें कई फायदे देता है। नंबर 1, प्रोटीन इंटेक देता है हमको। इसके तरीके में बताऊंगी किस किस तरीके से आप स्प्राउट को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, तो बहुत मजा आएगा आपको। ये एक मुट्ठी चीज आपको जबरदस्त फायदा देगी एंड आफ्टर 1 मंथ आप मुझे थैंक्स कहने जरूर आएंगे। इसमें फाइबर अच्छा है तो ये आपके इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनको घर देता है, जहाँ वो फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने से क्या होता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड SFCs बनते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन, हेमोराइड, पाइल्स में बहुत यूजफुल होते हैं। स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, बल्क देते हैं स्टूल को और आपको कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। तो गट हेल्थ अच्छी रहती है। दूसरी चीज है कि स्किन ग्लो करती है। विटामिन मिनरल बहुत अच्छे हैं, कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नंबर 3, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है तो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, फैट लॉस में हेल्प करता है। साथ ही क्रेविंग्स जो होती हैं, थोड़ी थोड़ी देर कुछ खाने की जो आदत होती है वो एकदम खत्म हो जाएगी। अगर कोई आपके घर में भुक्कड़ हो ना तो आप उसको सुबह सुबह स्प्राउट जरूर खिलाना। उससे क्या होगा, वो ढूंढ ढूंढ के अलग अलग चीजें नहीं खाएंगे क्योंकि उनका एपेटाइट कंट्रोल होगा। देर तक सटाइटी रहेगी आपको। तो वेट मैनेजमेंट के लिए है ना जबरदस्त। न्यूट्रिशन में भरपूर होता है, इसमें विटामिन A, B और C प्रचुर मात्रा में होता है। स्प्राउट करने के बाद में इसका स्टार्च जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो स्टार्च कम होता है और सीलिक डिजीज वाले पेशेंट भी जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है वो भी इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको बनाएं कैसे। तो देखिए, मूंग को आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद भिगो दीजिए। साबुत मूंग आपको लेना है, होल मूंग आपको लेना है। भिगा लें, 7-8 घंटे में जब वो भीग जाता है तो उसको एक कपड़े में बांध कर रसोई के अंधेरे से शांत से कॉर्नर में आप रख लीजिए। जब सूख जाइए इसे हमें 48 घंटे बांध के या किसी टिफिन में, डब्बे में, जार में बंद करके रखना है। जब इसका मॉइस्चर चला जाए तो हल्के पानी के छींटे आप इस पर दे सकते हैं और 28 आवर्स में जर्मिनेशन दिखेगा एंड 48 आवर्स में बहुत अच्छे स्प्राउट्स आपको इसमें दिखने लग जाएंगे। बस क्या, जब आपको स्प्राउट्स दिखने लग जाए सफ़ेद अंकुर, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके हैं। देखिए, जब स्प्राउट्स बनते हैं इस विधि में, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पनप जाते हैं क्योंकि नमी रहती है और धूप गर्मी भी इसको मिलती है स्प्राउटिंग के दौरान। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपके पेट पे चले जाएं तो आप कहोगे कि स्प्राउट के फ़ायदे बताए थे लेकिन तरीका नहीं बताया था कि इसमें नुकसान क्या होते हैं। तो कच्चा स्प्राउट आप न खाएं, ये गलती आप ना करें। स्प्राउट को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पेट को भयंकर डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसको आप या तो आप स्टीम कर लीजिए, स्टीम नहीं कर सकते तो कढ़ाई में हल्का सा कोई कच्ची खानी तेल डालिए, हल्का सा बटर डालिए और इसको आप हल्का सा फ्राई कर लीजिए। हीट से ट्रीट करना बहुत जरूरी है स्प्राउट को बिफोर ईटिंग। पेट में जाने से पहले इसको आग पे चढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पोहा बनाना है तो आप पोहा जितना ले रहे हो उसका 20-25% इसमें स्प्राउट डाल दो। पोहा कार्ब है और स्प्राउट प्रोटीन एंड फाइबर है। एक बड़ा डिलीशियस और बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो पोहे में ऐड कर सकते हो आप। स्प्राउट को पीस कर आप इसका चीला बना सकते हो, बॉईल करके प्याज टमाटर पसंद की सब्जियां डाल के चाट भी बना सकते हो स्प्राउट की। एक बढ़िया सा सैलेड तैयार हो सकता है आपके लिए। स्प्राउट को स्टीम कर लिया,
सूती कपड़े पे सुखा दिया, फिर एयर फ्राई करके रख लिया तो कुरकुरी सी नमकीन तैयार हो जाती है आपकी मंचिंग के लिए। स्प्राउट का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या बनाऊं, तो दाल या सब्जी बना सकते हो। अगर आपको चीला खाने का मन है, कबाब खाने का मन है, तो स्प्राउट को आप पीस लीजिए, उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीला या कबाब बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्प्राउट्स को अलग अलग तरीके से खाइए, लेकिन हर दिन स्प्राउट खाइए ज़रूर। खुद से प्रॉमिस करें आप, और हर दिन आप स्प्राउट्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके लिए टॉनिक ही तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।